वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का जो फैसला है उस पर बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर जो आयोग का एक बड़ा फैसला देखने को मिला है उस पर भी बात करेंगे। पूरी तरीके से बात करेंगे दोनों टॉपिकों पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद और डॉट लखनऊ एडिशनल लिस्ट आप देख सकते हैं। डियर ये मामला जुड़ा हुआ है 12,460 शिक्षक भर्ती से। ये जो नोटिफिकेशन था 12,460 शिक्षक भर्ती का, ये दिसंबर 2016 में दरअसल आया था डियर। लेकिन यहाँ पर चूंकि 51 जनपद और शून्य जनपद का मामला था, क्योंकि आपको मैं बता दूं 51 और 24 का जो ये मैटर था, कहीं ना कहीं 51 जनपदों में शिक्षक भर्ती आई थी और कुछ ऐसे जनपद थे जहां पर जो पद थे वो शून्य रह गए थे। इसको लेकर के मामला माननीय कोर्ट की दहलीज पर था और कल आप देखेंगे तो इसका जो जजमेंट है वो प्रोसीड होने वाला है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 6 साल से ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस 12,460 की जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन था वो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में आया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 5 साल का टाइम पीरियड भी गया और दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। यहाँ पर अभी भी लगभग 4,000 से ज्यादा सीटें होल्ड पर हैं। अगर मामला सलटना चाहता है तो निश्चित तौर पर ये उन अभ्यर्थियों के लिए एक गोल्डन चांस होगा। काफी कम मात्रा में जो अभ्यर्थी हैं वो बचे होंगे शून्य जनपद वाले मैटर में, क्योंकि आप जानते हैं 12,460 के बाद 69,000 की शिक्षक भर्ती आई उत्तर प्रदेश में, 68,500 की शिक्षक भर्ती आई प्रदेश में। तो जितने अभ्यर्थी निश्चित तौर पर रहे हैं इस पर, वो पूरी तरीके से कुछ 68,500 में सिलेक्ट हुए, कुछ 69,000 में सिलेक्ट हुए। निश्चित तौर पर काफी कम अभ्यर्थी इस केस पे बचे हुए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार पूरा मैटर क्या होता है, किस भी फेवर में आता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी भी इसमें एक विवाद की स्थिति ये उत्पन्न हो सकती है कि जो जजमेंट आता है माननीय कोर्ट के द्वारा, कल हाई कोर्ट के द्वारा, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का तो कोई विकल्प नहीं तैयार हो जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगा हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो निश्चित तौर पर और लंबित होने के चांसेस हैं इस भर्ती के। वरना सरकार का सबसे पहले रुख देखना होगा कि सरकार आखिरकार इस पूरे ऑर्डर पर क्या राय लेती है। फिलहाल कल का जो दिन होगा वो 12,460 में जितने भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा और गोल्डन चांस उनको मिल सकता है। वो पूरी तरीके से सिस्टम में जॉब करने आ सकते हैं, क्योंकि काफी कम अभ्यर्थी होंगे जो इस मैटर पर फंसे होंगे और लगभग 4,000 से ज्यादा सीटें इस पर होल्ड है डियर इस समय। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट 2 नवंबर को गांधी मैदान पटना में जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है उसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि आपको मैंने लगातार वीडियोज में बताया था कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, वो लगातार सरकार से अपील कर रहे थे कि जो नियुक्ति पत्र आप वितरित करने जा रहे हैं 2 नवंबर को, उस पर स्टे दीजिए, रोक लगाइए, क्योंकि गड़बड़ियां जो हुई है उनको सुधारिए और उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरित कीजिए। क्योंकि उसके बाद आप जानते हैं 3 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार की जो रोक की तैयारी है शासन स्तर पर नहीं है। शासन स्तर पर आने वाली 2 नवंबर को बिहार शिक्षक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की जो तैयारी है पूरी तरीके से हो गई है। यहाँ पर आप उसके संदर्भ में सामान्य दिशा निर्देश भी जारी हुए देख सकते हैं। सील बंद लिफाफे पे नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो अंतिम पायदान पर हैं। लेकिन इसी बीच बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो इस एग्जाम में गलत डाटा भर करके एग्जाम में बैठे थे और अब काउंसलिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक बड़ा और कड़ा मोर्चा खोला गया है बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से। आप यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों की लिस्ट देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगे हुए हैं। दरअसल ये उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है जिन पर पूरी तरीके से बांड लगा दिया गया है। अब वो 5 साल तक किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती में बिहार में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो ये कड़ा कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया है बीपीएससी की तरफ से। उन अभ्यर्थियों पर ये एक्शन है डियर जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स के भरोसे एग्जाम में बैठ लिए और परीक्षाएं भी क्वालिफाई कर लिए
और अब कहीं न कहीं काउंसलिंग इत्यादि में नहीं पहुँच रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये एक बड़ा जो एक्शन है बीपीएससी की तरफ से लिया गया है और उनको 5 साल के लिए बिहार की शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से बाउंडेड कर दिया गया है। 5 साल तक आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएँगे डियर। फिलहाल अब डोमिसाइल को लेकर के जो विवाद है वो और वहाँ पर गहरा गया है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन फिर से जारी हुआ है। जूनियर 6 से लगा कर के 12 तक के शिक्षकों की पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। 1 लाख से ज़्यादा पद हैं। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बीपीएससी चेयरमैन के ऑफिस के सामने और उनकी गुहार सरकार से भी है कि डोमिसाइल लागू किया जाए, यानी कि सिर्फ बिहार के निवासी यहाँ पर सेलेक्ट हों। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को अगर आप फिर से यहाँ पर हरी झंडी देते हैं तो ये बिहार के अभ्यर्थियों के साथ छलावा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जो भर्ती का विज्ञापन आने वाली 3 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, उस पर क्या डोमिसाइल लागू होता है या फिर पूरे ऑल इंडिया के अभ्यर्थी पुनः इस पर पार्टिसिपेट होंगे, देखने वाली बात होगी। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आपका भी कोई सवाल 12,460 से रिलेटेड रह गया है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन फिलहाल कल इसका जो फाइनल डिसीजन है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।